देख रहे आस्था की सच न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा गौवंश पर हो रहे अत्याचार को लेकर रीवा के हरमना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गौवंश पर हो रहे अत्याचार के संबंध में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संभागीय अध्यक्ष सुनील मिश्रा के द्वारा बताया गया कि नेशनल हाईवे सहित अन्य कई मार्गों पर आए दिन देखने को मिलता रहता है कि हजारों गाय गाड़ियों की टक्कर से मौत के घाट उतर रही है, जिस कारण से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। गौवंश सड़क पर होने के कारण जितनी क्षति गायों को हो रही है, उससे ज्यादा कहीं क्षति दुर्घटना होने की वजह से इंसानों को भी झेलना पड़ रहा है। सुनील मिश्रा ने कहा कि सरकार के द्वारा गौशाला के नाम पर अरबों रुपए का गबन कर लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगर शासन और प्रशासन के जल्द से जल्द गौवंश के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएगा। बस फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल आस्था की। सुनील मिश्रा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। अभी हम आपके माध्यम से जन जन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार सोई हुई है। यहाँ का सत्ता, यहाँ का शासन प्रशासन सोया हुआ है। आपको पता होगा कि हमारे रीवा ज़िला में 827 के आसपास लगभग टोटल ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें सरकार द्वारा ऐसा कोई ग्राम पंचायत ना हो जहां के लिए गौशाला के लिए अनुदान राशि प्राप्त न की गई हो। लेकिन आप पूरे हम जैसे मान लीजिए, मैं अपने हरमना ब्लॉक की बात करता हूं। हरमना में 98 पंचायत हैं टोटल, लेकिन आप घूम के देखिए, जाकर देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि जहां गौशाला संचालित हो। कहीं ऐसा है तो गौशाला बना हुआ है तो गौशाला बना हुआ बस है, कहीं ऐसा है कि गौशाला बना ही नहीं है, कहीं ऐसा है कि त्रिपाल तन दिए हैं, बता दिए हैं गौशाला बन गया है, कहीं ऐसा है कि रिकॉर्ड में गौशाला बन गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ कि आप जिम्मेदार हैं कि इसका शासन के प्रशासन जिम्मेदार है? हम लोगों को अगर हम हिंदू समाज, हिंदू धर्म को मानते हैं, गौ माता को हम गौ माता कहते हैं, क्या हमारा फर्ज, हमारा दायित्व नहीं होता है कि सरकार इतना पैसा खर्च करिए तो पैसा कहाँ गया? ये हमारा आपका भी दायित्व होता है। यहाँ का शासन प्रशासन का दायित्व होता है। इस मुद्दे को मैं कई बार उठाया, लेकिन मेरे मुद्दे की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। मैं एमपीआरडीसी वालों को भी बोला कि गौ माता जो ख़त्म होती हो रोड पर तो उनको गड्ढा बनवाए, गड्ढा में ले जाके उनको गड्ढा में सम्मानजनक उनको जो स्थान होता है वो करे, लेकिन वो भी काम करना बंद कर दिए हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ के एसडीएम साहब को, यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों, उच्च अधिकारी हों, एक हफ्ते के अंदर अगर जितनी भी गौ माता रोडों भाग रही हैं, जितनी भी गौ माता गांव में खुलेआम भाग रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक समय बिल्ला लगाया जाता था, गौ माताओं के कान में बिल्ला लगाया जाता था। बिल्ला इसीलिए लगाया जाता था कि अगर ये इनको छोड़ देता है तो बिल्ले के जरिए हम गौ माता को ट्रेस कर सकते हैं कि गौ माता है किसकी। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? शासन नहीं लेगा तो कौन लेगा, बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि गौ माता की रक्षा हो। जो गौ माता रोड भटक रही हैं,